बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। चलें जी, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इधर अभी मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो उनके ना मंथली टेस्ट हुए थे, तो आज टीचर ने सारे चेकआउट करके दिए थे। तो वो मुझे चेक करवा रही थी कि मम्मा ये देखें मेरे मार्क्स फुल मार्क्स आए हैं, तो मैं इन्हें अप्रिशिएट कर रही थी। अच्छा, बच्चों को बहुत खुशी होती है अगर हम इन्हें अप्रिशिएट करें, इनके अच्छे वक्त पे अप्रिशिएट करें, इनके फुल मार्क्स पे अप्रिशिएट करें, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बस इसी अप्रिशिएट वर्ड के ऊपर ही आज का मेरा टॉपिक है। आपने टाइटल पे देख लिया होगा कि न्यू यूट्यूबर्स के ऊपर मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी, तो इसको लेके कि मैं छोटा सा व्लॉग बनाया है ताकि मैं उसके साथ ही आपके साथ अपनी जो मैंने बात शेयर करनी है वो आपको तक पहुंचा सकूं। तो चले जी, आते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो आज मैं बात करूंगी कि क्या यूट्यूब चैनल पर काम करना आसान है एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर है, फैमिली है और घर के रोज़मर्रा के काम है, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, हर चीज़ ठीक है। उसके साथ ही अगर उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया, चैनल को भी उन्होंने बच्चों की तरह ही ग्रो करना है, उसको भी उतना ही टाइम देना होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में किसी को भी कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग में सबके लिए मुश्किल होती है ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हर काम कहते हैं ना करने से ही आता है। तो जैसे हम काम करते जाएंगे तो हमें सारा कुछ हमें आता जाएगा, हमें प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अब आप जैसे अगर कुकिंग की वीडियोस आप देख लें, कुकिंग की वीडियो में कितनी मेहनत होती है ठीक है। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिनके कुकिंग के चैनल है। कुकिंग की जो वीडियो होती है वो होती तो 5 मिनट की है ठीक है, देखने में 2 या 3 मिनट की। तो लेकिन जो उसके पीछे हार्ड वर्क होता है, उसके पीछे जो मेहनत होती है, बैक कैमरा जो मैस होता है, वो जो वीडियो बना रहा था उसका उसको ही पता होता है। तो जिन्होंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, सारी बात है स्टार्टिंग में तो किसी को कुछ नहीं आता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। फर्स्ट वीडियो में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। अगर वीडियो हम डेली अपलोड करते जाएंगे उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। अच्छा, अब मैं आती हूँ व्यूवर्स की तरफ। जो व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें। अच्छा, डेली की वीडियो बनाना, अगर वीक में 2 या 3 वीडियो भी अपलोड हो रही है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है ठीक है। उस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक बंदा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है। अभी उसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर बात है वो सीखने वाले प्रोसेस में होता है, तो वो सीख सीख के इंशाल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो अच्छा, आप जैसे अब पुराने यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियोज़ अब देख रहे होंगे, बहुत अच्छी उनकी वीडियोज़ है ठीक है। वही उनकी अगर आप जाकर उनकी पुरानी सबसे पहली जो फर्स्ट वाली वीडियो है, अगर आप जाकर उनके चैनल पे वो चेक करें तो आपको उसमें आपकी वीडियो में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। वजह क्या? वजह ये है कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऐसे की है कि उन्हें देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उन्होंने उन्हें अच्छा फीडबैक दिया है, उन्हें अप्रिशिएट किया है। अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी उन्होंने उन्हें बताई है कमेंट में, अगर आपकी वीडियो में ये मिस्टेक है, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव किया है। तो ज़ाहिर बात है हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ठीक है। तो हमें भी हमेशा जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अभी उनका स्टार्ट है, स्टार्ट में वो सीखने वाले प्रोसेस में होते हैं। तो हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो जो वीडियो बन के आगे आती है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट की होती है। तो बस उसके पीछे जो मेहनत होती है, वो उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है, बस आप उसे अप्रिशिएट करें कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। अच्छा, ये मेरी वीडियो न्यू यूट्यूबर्स और जिन्होंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं उनके लिए ही स्पेशल है। अच्छा, मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि आप हमेशा हर किसी के काम में आसानी पैदा करें। अगर आप किसी के काम में आसानी पैदा करेंगे, किसी को अप्रिशिएट करेंगे, तो अल्लाह ताला भी यकीनन आपके काम में आसानी पैदा करेंगे। और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करें, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करेगा ज़ाहिर बात उसके काम में बरकत भी होगी और अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर देंगे। तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे अब हम कहीं जॉब करते हैं, एज अगर हम टीचर जॉब करते हैं किसी स्कूल में, तो हमारी वहाँ पे कोलीग्स बन जाती हैं ठीक है। हमारी काफ़ी कोलीग्स होती हैं, हम एज अ टीम वर्क हम काम करते हैं, हमारी कोलीग्स होती हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो वो उनके हम हेल्प कर देते हैं, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारी हेल्प कर देती हैं। इसी तरह यूट्यूब पे भी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं एज अ कोलीग्स की तरह अगर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, तो इंशाल्लाह हर कोई कामयाब होगा। तो इधर मैं अब बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी बस मेरी अभी फ्राई हो रही है। अच्छा, भिंडी ना मैं ऑयल में नहीं फ्राई करती, जिस तरह लोग एक्स्ट्रा ऑयल में डाल के उसको ब्लैक सा कर लेते हैं। तो बस मैं इसी तरह प्याज और भिंडी को ना एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। मुझे इस तरह हमारे घर में ना शौक से खाई जाती है भिंडी।
इसी तरह कुकिंग की वीडियो हो या फैशन डिज़ाइनिंग की वीडियो हो या मेकअप की वीडियो या व्लॉग हो, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। पहले तो उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, अगर वॉइस ओवर करनी है तो वॉइस ओवर करना, और उसका सारी उसकी सेटिंग वगैरह करना, बहुत इसके पीछे काम होता है। अच्छा, देखने वाले कहते हैं कि बस ये एक 2 या 3 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अच्छा, छोटे बच्चों की जो मदर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे हैं तो बच्चों को कभी फीडर चाहिए होता है, कभी बच्चों ने वॉशरूम जाना होता है। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हाउसवाइफ और मदर्स को फेस करनी होती है। तो आप लोगों में से भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाती है, सारी उसकी एडिटिंग भी हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना मुझे जो फेस करनी पड़ती है वो वॉइस ओवर में होती है। अच्छा, वॉइस ओवर करते वक्त काफ़ी मरतबा ऐसे होता है कि जो हमने बात शेयर करनी होती है वो हमारे जो माइंड से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या बात करनी है। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जो वॉइस ओवर करते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर वीडियो के लिए न्यू कंटेंट बनाना, उस पर रिसर्च करना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर आपके सामने उसको लेके आना। तो बस ये देखें, घर के साथ साथ फिर चैनल को भी साथ साथ लेके चलना। ये सारा दिन बच्चों के इसी तरह, ये देखिए इन्होंने टॉयज़ हर जगह इस तरह फैलाए होते हैं। तो ये हर मदर्स का काम होता होगा कि डेली किस तरह ही घर को बच्चों को देखना। तो एक मरतबा फिर मैं सब मदर्स को और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं और पुराने यूट्यूबर्स हैं सबको मैं अप्रिशिएट करूँगी कि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं वो तो कब से इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, तो इस मुकाम पे पहुँची। इंशाल्लाह जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेंगे। और इसके साथ ही बस आज का जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो या न्यू ब्लॉग के साथ आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।